जी। सो हम डिस्कस कर रहे थे कि अब की बार जब आप y3 से y3 पे थे और b आ गया तो y3 पर ही रहे, और अब ये देखें y1 और y3 मुख्तलिफ हैं तो तीनों रहे, इस वजह से आपको 3 नज़र आ रहे हैं। देखिए ये इंटरेस्टिंग चीज़ हुई है अब की बार, कि अब की बार चूँकि वो मुख्तलिफ नहीं थे इसलिए वो रिटेन करेगा, और अब इसको हम नई स्टेट कहेंगे, ये Z5 बन गई। अब हम यहाँ पर इसको लेंगे और अब हम तीनों को देखेंगे। तो इस लिहाज से अगर आप देखें, सम टाइम आपको 4-4 भी हो जाएंगे एक स्टेट में, ऐसा पॉसिबल है। तो Z2 पे आप हैं, तो Z5 में हम हैं, X2 पे आप हैं, अब आपका A आएगा तो X1 पे जाएंगे, तो ये तो आपका इसकी वजह से हो गया, ये इसकी वजह से हो गया। Y1 पर हैं, A आएगा तो Y2 पर जाएंगे, Y3 पर है A आएगा तो Y3, तो तीनों के लिए देखा हमने, जा रही बात। X1 Y2 Y3 नई स्टेट बन गई तो उसको Z6 का नाम दे दिया। सिमिलरली X2 पर है, B आएगा तो X2 पर रहेंगे, जैसे ही हमने कहा X2 पर रहेंगे साथ में Y1 साथ में आ गया, ये साथ में आ गया, ये ऐसी है। ये आपको वही बात है कि डुप्लीकेट हुआ था इसलिए यहाँ पे आपको एक नज़र आ रहा है, लेकिन ये Y1 आ गया, Y1 आ गया। तो ये हमने जब X2 के लिए किया, X2 के लिए हमने किया तो X2 में Y2 आया, और Y2 आने की वजह से ये दोनों हो गए, Y1 भी हमने लिख दिया। Y1 में आप हों और B आ जाए तो क्या करेंगे, Y1 में आप हों, B आ जाए तो Y1 में ही रहेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि Y1 में आप हैं, B आ जाए तो हम यहाँ पर मैं कॉमा करके Y1 लिखता हूँ कि ये भी था, ठीक है जी बात, Y1 में ही रहे, ठीक हो गई बात। अच्छा, अब बात आ गई Y3 की। Y3 में हम हैं और B आ जाए तो Y3 में ही रहेंगे, तो अगर आप देखें ये Y3 में हम हैं, B आ जाए तो Y3 में ही हम रहे। अब चूँकि Y2 दो दफ़ा हो गया था तो हमने उसको एक बार लिखा। अगर ये मुख्तलिफ होता तो यहाँ पे 4 भी हो सकते थे, इसलिए हमने यहाँ पे 4 नहीं लिखे क्योंकि डुप्लीकेट हो रहा था, वरना हो सकते थे। अगर होते तो हमारी एक और स्टेट बन जाती, नहीं इसमें 4 होते। ठीक है जी बात। वो हम आगे चलते हैं। Z6 जो हमारी नई स्टेट बनी थी वो है, और उसमें X1 Y1 Y2 और Y3 है। इसको हमने जब किया तो वो Z4 और Z5 बना। अच्छा, यहाँ बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि ये देखें 3 से 2 पे चला गया, ये कैसे गया इसको देखते हैं, ख़त्म कैसे हुआ जरा चेक करते हैं। तो X1 पर हम थे और A आ गया तो X1 पर ही रहे, ये देखिए X1 पर ही रहे। Y2 पर हम थे, A आ गया, ये देखिए Y1 Y2 पर थे हम, A आ गया तो Y3 पर ले जाएगा, तो हमें ये वाला Y2 जो है Y3 पर ले गया। Y3 पर थे और A आ गया तो Y3 पर ही रहेंगे। तो अगर आप देखें यहाँ पर जो ट्रांजिशन है ये यहाँ पर आएगी और यहाँ कॉमा के साथ Y3 भी आएगा दोबारा, तो उसके केस है। अब चूंकि Y3 दो हो गए हैं तो हमने एक लिखा, इसलिए आपको लगा कि ये 3 से 2 में किस तरह आ गए। वो इस तरह है कि हमारे पास Y3 जो है वो 2 हो गए थे, उनमें से लिखा हमने एक है। समझ आ रही बात। अब X1 Y3 जो है वो हमारी एक नॉन स्टेट है जिसको हमने Z4 कहा हुआ है, तो वो हमने यहाँ पर उसका नाम Z4 रख दिया। सिमिलरली हम जब नेक्स्ट के लिए चेक करेंगे तो वो हमारे पास Z5 बन जाएगा। अब चूंकि कोई नई स्टेट नहीं बनी और बाकी तमाम स्टेट हम कर चुके हैं, इसलिए टेबल हमारा यहाँ पे एंड हो जाएगा, और अब हम इस टेबल की मदद से ये वाला FA बिल्ड कर लेंगे और हम कहेंगे दिस इज इक्विवेलेंट टू R1 R2 कॉन्केटिनेशन ऑफ R1 R2। अब बात हो गई कि प्लस माइनस कहाँ लगाएं, तो प्लस का तो माइनस का तो पता है हमें, जो X1 है वही है, सिर्फ ये स्टार्ट स्टेट है, ये है। अब जहाँ जहाँ पे Y3 आपको नज़र आएगा वहाँ वहाँ हम प्लस लगाएंगे। तो अगर आप देखें यहाँ पे Y3 था, प्लस लग गया, Y3 था, प्लस लग गया, Y3 था, प्लस लग गया। अब Z4 Z5 Z6 ये तीनों आपके पास फाइनल स्टेट हैं। Z4 Z5 Z6 फाइनल स्टेट्स, Z1 स्टार्ट स्टेट, Z2 Z3 इंटरमीडिएट स्टेट्स। क्लियर? यस सर। ये एग्जांपल्स और भी हैं, ये आपने खुद करनी है, ठीक है। ये 7 स्टेट्स तक गए हुए हैं हम।
सो हमने कॉन्केटिनेशन भी देख लिया। अब हमारे पास एक चीज़ और रह गई विच इज़ द क्लोजर स्टार स्टार। तो अब हमारे पास एक ऐसे होगा और उसका रेगुलर एक्सप्रेशन हमें पता होगा और हम कहेंगे इसका हम आर स्टार ले रहे हैं। तो आर स्टार के कॉरस्पॉन्डिंग जो है वो एफ ए जो बनेगा वो कैसा होगा, ये अब हमें देखना है। तो वो कहता है इट इज़ टू बी नोटेड दैट इफ the given FA already accept the language expressed by the closure of the certain RE, then the given FA is the required FA. However, the method in other cases can be developed considering the following example. तो अब हम एग्जाम्पल से समझते हैं, वहाँ एग्जाम्पल को देखते हैं और वहाँ से समझते हैं, क्योंकि हमें पता लग गया है कि एग्जाम्पल से समझना आसान है और उसकी अंग्रेज़ी को बाद में समझा जा सकता है। अगर हम पहले अंग्रेज़ी में फोकस कर लेंगे तो हमें समझ नहीं आएगा, तो अंग्रेज़ी पे हम बाद में फोकस करेंगे। Closure of an FA is same as the concatenation of an FA with itself। चलो मसला ही हल हो गया। यानी क्लोजर का मतलब ये होता है कि जैसे आपने उस FA का उसके साथ ही concatenation ले लिया, except that the initial state of the required FA is the final state as well। कि अब चूँकि क्लोजर आप ले रहे हैं तो आपको इनिशियल को फाइनल भी कहना होगा, बस यही फ़र्क होगा। और फाइनल स्टेट जो है उसे ख़त्म कर देंगे आपको जो उसकी थी। तो ये फ़र्क है, चूँकि स्टार ले रहे हैं ना, स्टार में नल स्ट्रिंग भी एक्सेप्ट करना होता है और नल स्ट्रिंग एक्सेप्ट करने की रिक्वायरमेंट क्या है कि जो इनिशियल स्टेट हो वही फाइनल स्टेट हो, जो स्टार्ट हो वही फाइनल हो, इसलिए हमें उसको करना होगा। तो ये देखें ये एफ है, इसका हमें आज स्टार करना है। तो अब हमें ये करना है कि x2 पे जो प्लस है इसको हम इग्नोर करेंगे और हम कहेंगे कि बेसिकली हमारे पास दो एफ हैं, ये ऐसे करके उसी का कॉपी कर लिया आगे, ठीक है। और अब ये आपस में कनेक्टेड हैं, जो आपको x2 में लेके जाएगा वो x1 में लेके जाएगा। इसका प्लस ख़त्म कर दें, इसका माइनस ख़त्म कर दें, इसका भी प्लस ख़त्म कर दें और जो आपके पास ये माइनस है यही प्लस है, रिजल्ट में ये होगा। क्योंकि हमें पता है कि क्लोजर के अंदर नल स्ट्रिंग भी एक्सेप्ट होता है और उसकी सूरत यही है। इसलिए अगर आप देखें उसने कहा g1 इज इक्वल टू x1 प्लस माइनस लगा दिया और किसी के साथ वो जो है वो इसको अच्छा चलें देख लेते हैं। तो यहाँ पर हाँ और भी हो सकती हैं, तो इसलिए जो मैंने यहाँ पर ये ख़त्म किया था, सॉरी ये प्लस ख़त्म नहीं होगा, ये प्लस भी ख़त्म नहीं होगा, हाँ ये माइनस ज़रूर ख़त्म हो जाएगा, ये कन्फर्म है, ये माइनस ख़त्म हो जाएगा, ठीक है जी बात। इनफैक्ट असल में मैं अगर आपको सही बताऊँ तो ये वाला प्लस ख़त्म हो गया है, एक्चुअली ये ख़त्म नहीं हुआ, ठीक है जी बात। क्योंकि ये कनेक्टेड है, जो आपको x2 में लेके जाएगा वो x1 में भी लेके जाएगा। अब आप देखें g1 में आप थे जो कि x1 है और ये अब अगर a आएगा तो कहाँ रहेंगे, x1 में रहेंगे तो x1 में चले जाएंगे, a आया तो x1 में चले गए। ये देखिए देख लीजिए, ठीक है जी बात। और फिर g2 आया, सॉरी b आया तो कहाँ चले गए, x2 में, और जैसे ही हम x2 में गए साथ ही x1 भी आ गया तो इसका नाम g3 रख दिया। ये है g1 g2 g3। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर ये जो है दो हो गई, ये x1 इस वाले x1 को आपने g1 का है और इस वाले x1 को आपने g2 का है। वो क्यों, अगर आप गौर से देखें तो ये जो x1 है एक्चुअली ये x1 जो है ये प्लस माइनस के साथ है, इसलिए इसको हमने g1 कहा। ये सिंपल है, ना ये प्लस ना ये माइनस, तो इसलिए z2 जो है हमारी एक और स्टेट है जो ना प्लस है ना माइनस है, इसलिए हमने उसको रखा। यहाँ पे ये भी एक चीज़ है कि आपकी जो इनिशियल स्टेट है वो आपने खुद से डिसाइड कर ली, उसको फाइनल स्टेट भी आपने कहा, इनिशियल भी है फाइनल भी है। तो z1 इज इक्वल टू x1 हुआ प्लस माइनस के साथ। अब दोबारा अगर x1 आएगा तो उसको हम काउंट करेंगे कि वो अलग स्टेट है, उसका अलग नाम देंगे जो हमने दिया है, ये याद रखने वाली बात है। अब Z2 ले लिया आपने, देखें यहाँ पे लिखा हुआ है ये जो है ये फाइनल स्टेट है और अब जो Z2 है ये है तो ये भी x1 लेकिन ये नॉन फाइनल स्टेट है। अब आप जाएंगे इसमें a आएगा तो x1 पे रहेंगे तो अगेन अब हम Z2 ही कहेंगे, उसको नया नाम नहीं देंगे। अगर आपके पास b आएगा तो x2 पे जाएंगे और वो क्या है x2 क्या है आपके पास x साथ में x1 भी आएगा और ये Z3 है। नेक्स्ट Z3 की हमने बात कर ली।
Z3 जो है वो x2 x1 है, x2 पे आप हैं, a आएगा तो x1 पे जाएंगे, x1 पे है तो a आएगा, तो x1 चूँकि 2 बार हो गया था तो हमने एक बार लिखा है यहाँ पे इस तरह था असल में। यहाँ पे x2 पे है, b आएगा तो आप x2 पे रहेंगे, x2 के साथ में ये आपके पास x1 भी आ गया, x1 पे है, b आएगा तो x1 पे ही रहेंगे, x1 चूँकि 2 बार आया होगा इसलिए एक बार लिखा गया है इसको Z3। अब चूँकि सारी कंप्लीट हो गई हैं तो कोई और आगे नहीं चलेगा, इसकी डायग्राम कैसे बनेगी, ये बनेगी, एक Z1 है, एक Z2 है, एक Z3 है। तो ऐसे है, ये भी x1 है और ये भी x1 है, लेकिन ये प्लस माइनस के साथ है और ये खाली है नॉन फाइनल स्टेट। ये हमने टेबल के मुताबिक बना ली। अच्छा, Z3 को प्लस हमने इसलिए कहा कि उसमें x2 है और x2 चूँकि हमारे पास फाइनल स्टेट है इसलिए हम उसको ऐड कर रहे हैं। ये तो ये हमारे पास क्लोजर भी हो गया। अब वो कह रहा है कि इसका क्लोजर आप करें, तो ये मैं आपसे कहूँगा कि इसका आपने खुद करना है, ऑल्दो ये सॉल्व भी हुआ है, यहाँ पर सॉल्व भी हुआ है, ठीक है, ये बात सॉल्व हुआ है। ये यहाँ सही है, यहाँ देखें इक्विवेलेंट का निशान लगा हुआ है, वहाँ पे घड़ियाँ थी, यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे ये असल में निशान है इक्विवेलेंट टू दिस, ये निशान सही हो गया, फिर घड़ियाँ आ गई। तो ये अब आप का टास्क जो है सारे के सारे इसमें मौजूद हैं, सॉल्व हुए हैं। तो आज का लेक्चर हम ये पिछले वाइंड अप करते हैं कि ये बड़ा एक डिफ़िकल्ट चीज़ है टू अंडरस्टैंड। तो मैं कहूँगा कि आप इसको आज प्रैक्टिस करें सही तरीके से और इस पे फोकस करें, ठीक है जी। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफ़िज़। बट सर आपसे एक बात करनी थी। जी पूछिए सर ये डिक साइलेंट